हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत सर पुनः एनएलसीसी मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं क्लास 10th से संबंधित एनसीईआरटी का चैप्टर 1.1 का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे एनएलसीसी मैथमेटिक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। इसमें आज हम बताने जा रहे हैं कि 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। क्वेश्चन है आपका कि 6 के पावर n यानी 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करें। ठीक है, आइए देखते हैं किस प्रकार से हम 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा या नहीं होगा, इसको कैसे हम सिद्ध करते हैं। और इस तरह का अन्य भी क्वेश्चन आ सकता है, या मान लीजिए कि 4 का पावर n अंक हो, या कोई भी हो सकता है, जो किस प्रकार से हम इसका सलूशन आसानी से निकालेंगे। देखिए, पहले हम इसके पहले फंडामेंटल थ्योरम, यदि आप फंडामेंटल थ्योरम के बारे में नहीं जानते हैं तो फंडामेंटल थ्योरम जो होता है वह किसी भी भाज्य संख्या का एक प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वह आपका फंडामेंटल थ्योरम होता है। इसमें हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा यदि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुने 5 के पावर n के युग्म मीन्स होता है आपका जोड़ा, युग्म के रूप में हो। यहाँ अब देखेंगे कि माना कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा यदि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n व 5 के पावर m के युग्म के रूप में। यहीं पर ध्यान देना है कि 2 का पावर n व 5 के पावर m के युग्म के रूप में होना चाहिए। यदि कोई भी आपके पास संख्या दी गई हो और उसको कह रहा है कि शून्य पर समाप्त होगा या नहीं होगा, इसको सिद्ध करें, तो यहाँ पर देखेंगे कि उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n व 5 के पावर m के युग्म के रूप में है या नहीं। यदि आपका इनमें से युग्म न बनता हो तो वह समझिए कि आपका शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे कि 6 का पावर n का यदि हम अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पाएंगे कि 2 गुना 3 गुना क्या होता है 6 होता है। आपका पावर में कितना हो जाएगा n, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या 2 का पावर n गुने 3 का पावर। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये तो आपका जो युग्म बन रहा है वह 2 का पावर n और 3 के पावर n के रूप का बन रहा है। यहाँ हम बताए हैं कि यदि कोई भी शून्य पर तभी संख्या समाप्त होगी जब वह 2 का पावर n व 5 के पावर m के युग्म के रूप में हो। तो यहाँ 6 का पावर n अंक आपका 2 का पावर n व 5 के पावर m के रूप में न होने के कारण आपका दूसरा यहाँ
अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो रहा है, अतः यह आपका होगा जो शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ 6 का पावर n बराबर 2 गुणे 3 का पावर n, अर्थात 2 का पावर n गुणे 3 का पावर n के रूप में है, अतः यह 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। प्रूव हो गया। यही आपको सत्यापित करना था, दिखाना था कि 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा या नहीं होगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी अंक जो होगा शून्य पर तभी समाप्त हो सकता है जब वह उसका अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n व 5 के पावर m के अभाज्य गुणनखंड के युग्म यानी पेयर्स के रूप में होना चाहिए। यदि वह इस पेयर्स में से कोई अन्य उसके साथ पेयर्स बन रहा है तो वह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस आज इतना ही। आप इसको यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको आप आसानी से ले सकते हैं, और यदि आप एनसीईआरटी से संबंधित कोई भी मैथ का या साइंस का वीडियो मेरे द्वारा चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को LLCC मैथमेटिक्स क्लासेज के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।